सलावातुल्लाहि व सलामुहु सरमदन दाइमन अबदन अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाउ इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा व इब्तिदाउ। ज़ुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, ज़ुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। ज़ुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। मनक़बत के चंद अशार पेश कर रहा हूं चूंकि उर्स शरीफ का मौका है, और ये मनक़बत भी उधार नहीं, फ़कीर ने खुद लिखी और लिखी पीराने पीर की बारगाह में। और ये कौन से पीराने पीर है, ये आपको मनक़बत से अंदाजा हो जाएगा कि महफिले बूतुराब हो जाए। एक तो पीराने पीर है, एक बड़े पीराने पीर है। महफिले, तवज्जो है ना आप हज़रात की, महफिले बूतुराब। मुझे मालूम है ठंड बहुत ज्यादा है, पर मैं जिक्र उसका करने लगा हूं कि जहां जिक्र इनका आ जाए वहां ऐसी ठंड रहती नहीं। महफिले, आवाज थोड़ी सी खोल दे, दबा दी आवाज। महफिले बूतुराब हो जाए। आप सारे महफिल में आ गए, मुझे मालूम है आप अपनी मर्जी से आए, शौक से आए, और आपको जबरन कोई नहीं लाया, पा बजंजीर करके कोई नहीं लाया, दस्त बजंजीर करके कोई नहीं लाया, बांध के नहीं लाया गया, शौक से आए। और यकीनन जो मेरा मुद्दा और मेरा मकसूद है, यही आपका भी मुद्दा और मकसूद है। और वो मुद्दा क्या है कि महफिले बूतुराब हो जाए। महफिले बूतुराब, आप कह दें, आधा मिसरा मैं बोलता हूं, आधा आप बोल दें। महफिले बूतुराब, महफिले बूतुराब। अच्छा, जब ये हो जाए तो फिर क्या होगा? महफिले बूतुराब हो जाए, सारा आलम गुलाब हो जाए, सारा आलम गुलाब हो जाए। और सर तपा मुंतजिर है दीवाने, सर तपा मुंतजिर है दीवाने, अब आमदे बूतुराब हो जाए। सर तपा मुंतजिर है दीवाने, आमदे बूतुराब। मैंने पहले कह दिया कि मैंने उधार शेर नहीं लिए। ये जो
अल्हम्दुलिल्लाह दिल में हर वक्त अली की मोहब्बत के जज्बात मौजूद रहते हैं, उन्हीं को नज़म में ढाल के पेश कर रहा हूं। और मैं वो सैयद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हूं हुसैनी सैयद, और ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसा खतीब नहीं हूं कि जो चंद टकों की खातिर उन्वान किसी को राजी करने के लिए, नहीं नहीं, हम अली अली इसलिए करते हैं कि अली का नाम लेकर नबी राजी होता है। हाथ उठा ले सारे के सारे, हैदर, माशाअल्लाह। ये नारा लगेगा लेकिन दरमियान में लगेगा और पूरी शान से लगेगा इंशाअल्लाह। महफिले बूतुराब हो जाए, सारा आलम गुलाब हो जाए, सर तपा मुंतजिर है दीवाने, आमदे बूतुराब हो जाए। और रुख पे बू बकर की निगाहें थी। दो बड़ों की बात आ गई एक मिसरे में। रुख पे बू बकर की निगाहें थी, रुख पे बू बकर की निगाहें थी, हमको भी वो सवाब हो जाए, हमको भी वो सवाब हो जाए, सारा आलम गुलाब हो जाए। ज़हरा हसनैन मुस्तफा अली, ज़हरा हसनैन मुस्तफा अली, उम्र भर का निसाब हो जाए, उम्र भर का निसाब हो जाए। और ये उर्स गौसे आजम का है। ये छोटे पीराने पीर हैं, मैं बड़े पीराने पीर की बात कर रहा हूं। गौसे आजम, गौसे आजम, कभी आप किसी से ये जाके पूछे ना कि कोई आदमी वली कैसे बनता है, कुतुब कैसे बनता है, नजीब कैसे बनता है, नकीब कैसे बनता है, शेख कैसे बनता है, कुतुब आलम कैसे बनता है, ओरिजिनल, 2 नंबर नहीं, ओरिजिनल कैसे बनता है। तो मैं छोटो छोटो की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो पूछता हूं गौसे आजम कैसे बनता है। तो जवाब आया, गौसे आजम बने वो इतने में, गौसे आजम बने वो इतने में, फरमाया आओ बेटे लुआब हो जाए, आओ बेटे। बगदाद के मिंबर पर गौसे आजम बैठे। आप ईरान के रहने वाले अजमी हैं और बगदाद में रहने वाले सारे अरबी हैं। गौसे आजम 50 साल की उम्र में पहला खुतबा देने लगे। आपने फरमाया मेरा दिल ठटक गया, घबरा गया, मैं परेशान हो गया कि मैं तो अजमी हूं और ये सारे अरबी है, अरबी अफसह अबलग तगड़े अरबी दान है, इनके सामने अरबी में मैं खुतबा कैसे दूंगा। अभी कल्बे गौसे आजम में यह बात आई थी कि मदीने से मुस्तफा आ गए और हुजूर ने फरमाया बेटे घबरा नहीं, मुंह खोल। गौसे आजम ने अपने मुंह को खोला, नबी ने 7 मरतबा लुआब अता फरमाया। कितनी मरतबा जनाब, कितनी मरतबा? जिनकी उंगलियां सलामत हो जरा खड़ी करके बता दें। 7 मरतबा। अल्लाह आपके ये हाथ सलामत रखे, पंजतन का नाम आए तो भी उठा लिया करें। ये आज झंडा उठाएंगे ना आप पंजतन पाक वाला, कल कयामत के दिन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अली खुद ढूंढेंगे कहां है मेरा दीवाना। गौसे आजम घबराए, नबी आए और फरमाया मुंह खोल बेटे। मुंह खुलवा के 7 मरतबा लुआब अता फरमाया। और अभी नबी ने लुआब डाला था कि इसी इसना में अली आ गए, मौला अली आए और आपने 6 मरतबा लुआब अता फरमाया। 7 मरतबा नबी ने, 6 मरतबा मौला अली ने। 7 और 6 कितने होते जी? हम तो 11वीं वाले भी हैं, हम तो 12वीं वाले भी हैं और ये आज पक्का कर लो हम 13वीं वाले भी हैं। 11 अब्दुल कादिर के, 12 मोहम्मद अरबी के, 13 अली उल मुर्तजा के। इसे कहते हैं शजरा मुत्तसिल होना। हमारे नंबर भी पूरे, हमारे सारे नंबर पूरे। 11 से 12 पे जाना देखो और 12 से 13 पे आना देखो। 11वीं वाला बगदाद में है, 12वीं वाला मदीने में है, 13वीं वाला नजफ में डेरा लगा के बैठा। गौसे आजम बने, गौसे आजम बने वो इतने में, फरमाया आओ बेटे लुआब हो जाए। जब नबी और अली ने लुआब दिया तो गौसे आजम फरमाते फिर कभी मुझे घबराहट नहीं हुई, फिर सुनने वाले घबराते रहे, हैरान होते रहे
कि खुतबा चला कहां से है, बात जा कहां रही है। आगे चल के मैं बयान करता हूं कि शान छोटे पीराने पीर की क्या है, बड़े की क्या होगी। मैं जब यहां गौसे आजम को छोटा पीराने पीर इसलिए कह रहा हूं, आजकल बड़े बड़े कादरी है, बड़े बड़े दुनियादार कादरी के टैग बड़ा सारा यहां लगाया हुआ है कादरियत का, गौस पाक के मुरीद है, लेकिन जब जिक्र मौला अली का आता है तेवरी चढ़ जाती है। मैंने कहा तू 2 नंबर कादरी है, पिल पिले 2 नंबर और फोके किस्म के कादरी। तू कादरी तब बनेगा जब पहले हैदरी हो जा। जिसने अली को नहीं माना है वो गौसे जली को क्या मानता। हाथ उठा ले जरा सारे। बारक गौसे आजम, बारकल्लाह, गौसे आजम बने वो इतने में आओ बेटे लुआब हो जाए। और सुनिए, दुश्मने बूतुराब बनते हैं, दुश्मने बूतुराब बनते हैं। देखिए हर जमाने में जो जरूरी बात होती है वही करनी चाहिए। जिस जमाने में हुजूर के असहाब पर हमला हो, हम हैं ना, हम सहाबा का दिफा करने वाले हैं, लेकिन जिस जमाने में हुजूर के अहले बैत पर हमला हो तो फिर हर महफिल में अहले बैत की बात होगी, हर महफिल में होगी। तो सुन ले, दुश्मने बूतुराब बनते हैं जिनकी मिट्टी खराब हो जाए। दुश्मने बूतुराब बनते हैं जिनकी मिट्टी खराब हो जाए। और हश्र में खुद अली पुकारेंगे, हश्र में खुद अली पुकारेंगे, नासबी आ हिसाब हो जाए। हश्र में खुद अली पुकारेंगे, नासबी आ हिसाब हो जाए। अली के सामने तो इब्ने अब्दे वुद टिक नहीं सका, अली के सामने तो मरहब टिक नहीं सका। वो जो सारे अरब में 1000 के साथ तन्हा पाला डाल लेता हो, वो मरहब हो, वो इब्ने अब्दे वुद हो, अली के सामने आ जाए तो तलवार जुल्फिकार अगर दस्ते हैदर करार में आ जाए तो एक ही जरब नहीं झल सकता। जो अली के हाथ की एक जरब न झल सकता हो, उस अली के सामने 14वीं सदी का नासबी क्या टिके? कौन टिक सकता है? हश्र में खुद अली पुकारेंगे, नासबी आ आ आ हिसाब हो जाए। और इस कदर हो अली अली की सदा, इस कदर हो अली अली की सदा, इस कदर हो अली अली की सदा, जल के मुनकिर कबाब हो जाए। इस कदर हो अली अली की सदा, जल के मुनकिर कबाब हो जाए। महफिले बूतुराब, अब इतना तो आपका हक बनता है, महफिले बूतुराब। मौला अली का जिक्र छेड़ रहा हूं, जरा अपने चेहरे दिखाना तो सही, जरा आईना देखे तो सही, बंदा कौन है जिससे अली की बात हो रही है। अगर तो अंदर बार से सलामत है तो फिर हम देखेंगे चेहरे पर तो गुलाब नजर आएंगे, और अगर मुनाफिक है तो बंदा आब आब नजर आएगा, जमीन में धंसता हुआ नजर आएगा। पर ये तो सुन्नियों की महफिल है, सुन्नी के सामने जब जब अलीउल मुर्तजा का नाम आता है, जाहिर भी खिल जाता है, बातिन भी खिल जाता है। इसलिए आदम इस्लाम में फिर आपसे कहलवाऊंगा, महफिले बूतुराब, जरा पीछे तक जितने हजरात हैं जरा हाथ उठा के सारे बोल दे, महफिले बूतुराब, महफिले बूतुराब, सारी दुनिया गुलाब हो जाए। बारकल्लाह। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, जुमला गुलामान व शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की उर्स शरीफ की पुरवकार जीनतनाक महफिल व मजलिस के जिसे हुजूर सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी क़िंदिल नूरानी शाहबाज लामकानी शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स की मुनासिबत हासिल है। और हजरत सैयदुस सादात हजरत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहिब गीलानी रहमहुल्लाह, उनके उर्स शरीफ की निस्बत आज की इस महफिल को हासिल है। मैं जिस वक्त
इस आज की महफिल के लिए हाजिर होने लगा तो पीर सैयद मुकर्रम शाह साहिब ने मुझे आते हुए ये तलकीन कर दी कि आपने महफिल में एक तो हजरत इमाम हसन का जिक्र करना है और एक हुजूर गौस पाक का जिक्र करना है। दो उन्वान तो इन्होंने आते हुए मुझे दे दिए। मैं इस ख्याल में रहा कि दो उन्वान तो ये दे रहे हैं, खिताब तो एक ही उन्वान से होता है, क्यों ना कोई ऐसा नाम ढूंढ लिया जाए कि जिसमें हसन भी आ जाए और गौसे जली भी आ जाए। लंबी आपकी समात को जहमत देना नहीं चाहता, सीधा सीधा मैं आपको असल शाहराह पर ले जाता हूं। जिस मोटरवे पे हमने जाना है ना, इस्लामाबाद जाना है, मैं आपको ठोकर चढ़ा देता हूं, और मुल्तान जाना है तो मैं आपको अब्दुल हकीम वाली रोड जो नई मोटरवे निकली है उधर चढ़ा देता हूं। लेकिन सुने, चूंकि हम सुन्नी है, हमारी तो एक ही मंजिल है, हर एक को अपने वतन से प्यार होता है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और मोमिन का असल वतन तो मोहम्मद मुस्तफा है, हुजूर है। हमने तो गुंबद खजरा की तरफ जाना है, पर गुंबद खजरा वो जाए जो पहले रास्ते से सीधा ना जाए, रास्ते से कभी अली हुजवेरी के हुजूर, कभी बाबा फरीद के हुजूर, कभी अजमेर में मोइनुद्दीन के हुजूर, कभी हसनी सैयदों के हुजूर, कभी हुसैनी सैयदों के हुजूर, कभी किसी सैयद को सलाम करते हुए, और फिर चलते चलते करबला में, करबला से होते हुए नजफ में, और नजफ से होते हुए फिर जब गुंबद खजरा के सामने आए तो फिर हुजूर भी इस्तिकबाल करते हैं, सोना आया है, किस ढब से आया है, सिलसिला संभाल के आया है, मुत्तसिल होके आया है। तो मैं बात सीधी आपको शाहराह पे चढ़ाना चाहता हूं। वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है कि जिसका पीर बड़ा आलिम है। जिसका पीर जितना बड़ा आलिम हो, हम जो कादरी है ना, हमें नाज है कि हमारा पीर छोटा मोटा पीर नहीं है, बड़ा तगड़ा पीर है। अपने जमाने में जितने भी बातिल किस्म के दुर्वेश बने हुए थे ना, जो बातिल किस्म की दावतें लेके फैले हुए थे, उन पर तन्हा जो वली दबदबा इल्मी के साथ, और इल्म भी अली वाला, जो छा गया हो, उसे मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर कहते हैं। मैंने आज के खिताब के लिए जिस आयत को बतौर उन्वान पढ़ा, कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा आप पर कुरान को नाजिल किया, मिनहु आयातुम मुहकमात। तवज्जो फरमाएंगे, इस आयत का तर्जुमा समझना है ताकि खिताब समझ आ जाए। मिनहु आयातुम मुहकमात, इस कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल वाज़ेह साफ सरी है, जिनमें कोई इश्तिबा नहीं है, इख्तिमाल नहीं है, दो टोके पढ़ते ही पढ़ने वाले को समझ आ जाती हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, और ये कुरान का असल है, जो साफ साफ मानी वाली आयत है, ये असल कुरान है। वह उखरु मुतशाबिहात, और कुरान में दूसरी तरह की जो आयतें हैं वो मुतशाबिहात हैं, उनमें इश्तिबा पाए जाते हैं, उनमें इख्तिमाल पाया जाता है, उनमें आम लोगों के लिए इबहाम पाया जाता है, मानवीय एतबार से इश्तिराक है, कई मानी पाए जाते हैं। उसमें से कौन सा माना कबूल करना है, कौन सा नहीं करना, यह मसला है वहां पर। तो अल्लाह फरमा रहा है, फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, जिनके दिलों में टेढ़ है ना, कजी, फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, वो सिर्फ मुतशाबिहात की तरफ जाते हैं, वो मुहकमात की तरफ नहीं जाते। इब्तिग़ाअल फ़ितना, इसलिए कि वो फितना चाहते हैं, गुमराही फैलाना चाहते हैं, वो अपने मन चाही किस्म का मफहूम, अल्फाज को, हुरूफ को लिबादा पहनाकर वो लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। वब्तिग़ाअ तावील, और वो अपना मन चाहा पहलू निकाल लेते हैं आयतों के अंदर से। कौन सी आयतें? मुतशाबिहात में से, ये मुहकमात नहीं है। कुरान की आयतें दो तरह की हैं, मरकजी मुहकमात, याद कर ले, एक है मुहकमात, क्या नाम है, सारे मिलके बोल दें क्या है, और एक है मुतशाबिहात। मुहकमात वो है कि जिनके मानी में कोई इबहाम नहीं, और एक है मुतशाबिहात, ये दूसरी तरह के हैं। अब अल्लाह फरमा रहा है, ये जो मुतशाबिहात है ना, इनको हर एक नहीं जानता। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, मुतशाबिहात का असल मानवी माना का जो पहलू है, गोशा है, वो अल्लाह जानता है। वर्रासिखून फिल इल्म, और वो जानते हैं जो इल्म में बड़े पक्के हैं। जो इल्म में क्या है, जरा पीछे तक सारे बोलिए, इल्म में पक्के हैं, इल्म में। अब इधर ही हम चलना चाहते हैं कि किसका पीर कितना बड़ा आलिम है।
जिस गौसे आजम के उर्स की महफिल आप सजा के बैठे हैं ना, उनको जानना है तो एक बड़े मुहद्दिस से पूछते हैं, एक बड़े मुफस्सिर से पूछते हैं। नाम है इब्न जोजी। क्या नाम है? इब्नुल जोजी। वो हुजूर गौस पाक के हम असर हुए, हम्बली है। हुजूर गौस पाक भी हम्बली है। इब्ने जोजी हुजूर गौस पाक की उस महफिल में आके बैठा करते। ये गौसे आजम की महफिल का वो एक फर्द है जिस महफिल में 70,000 बैठते थे। जिस महफिल में 70,000 बैक वक्त बैठे, वहां का एक फर्द इब्नुल जोजी हो और वो पीछे की सफों में बैठने वाला आदमी हो, तो जहां पिछली सफों में इब्नुल जोजी बैठता है, वहां अगली सफों का आलिम कैसा होगा। और उन उलमा से जो तकरीर कर रहा है, गौसे आजम खिताब कर रहा है, इल्म के जवाहिर बिखेर रहा है, वो गौसे आजम खुद कितना बड़ा आलिम होगा। इब्ने जोजी कहते हैं, मैं एक दिन गौस पाक की महफिल में आया, एक आयत की तफसीर चल रही थी। गौसे आजम ने पहली तफसीर बयान की, मुझे आती थी। दूसरी बयान की, मुझे आती थी, याद थी। तीसरी मुझे याद थी, चौथी याद थी, पांचवी याद थी। 11 तफसीरें गौसे आजम ने बयान की। 11, एक आयत की 11 तफसीरें गौस पाक ने बयान की। इब्नुल जोजी कहते हैं, ये सारी मुझे आती थी, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। लेकिन फिर गौसे आजम ने 12वीं बयान की, मुझे नहीं आती थी। 13वीं बयान की, नहीं। 14वीं नहीं, 15वीं नहीं, 18वीं नहीं, 20वीं नहीं। हत्ता कि गौसे आजम ने उसी आयत की 11 तो इब्नुल जोजी को आती थी, पर गौसे आजम ने एक ही निशिस्त में एक ही आयत की 40 तफसीरें बयान कर दी। कितनी बोलिए ना? 40। और जब 40 बयान कर ली तो गौसे आजम ने बस नहीं की। मैंने कहा तवज्जो रहे, इन्हें लुआब मिला हुआ है। ये सिर्फ मदरसे से नहीं आए, ये नजर के फैजान से बनने वाला गौसे आजम है। ये लुआब अली और नबी से बनने वाला आलिम है। 40 तफसीरें बयान कर ली तो गौसे आजम ने फरमाया, सुनो, ये तो मसला था इल्म जाहिर का, पहले तो जाहिरी तफसीरें बयान हुई, अब सुनो, अब हाल से, अब काल से हम हाल की तरफ जा रहे हैं। पहली तफसीर गौसे आजम ने हाल वाली बयान की। इब्नुल जोजी कहते हैं कि मुझ पर खुद हाल तारी हो गया, आपे से बाहर हो गए, पूरी महफिल के अंदर रिक्कत तारी हो गई, हर एक रोने लगा। खुद इब्नुल जोजी ने खड़े होकर अपने गिरेबान को चाक कर दिया। मैंने कहा, जिनका छोटा बच्चा इतना बड़ा आलिम है, उस अलीउल मुर्तजा की इल्मियत का आलम क्या होगा। सुनिए, कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है कि जिससे इंसान को हिदायत नसीब होती है, जो पढ़े हिदायत मिलती है। लेकिन बाज ऐसे भी हैं जो इस कुरान को पढ़े गुमराह भी हो जाते हैं। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। लेकिन याद रखें, कुरान करीम इसके अंदर हिदायत का नूर है, मंबा है, सरचश्मा है। लेकिन कुरान कभी आपको समझ नहीं आ सकता। कुरान अरबी में है। सदर में गीलानी सादात के आस्थाने पर बैठने वाले हजरात जितने पीछे बैठे हैं, जिन्होंने कभी कुरान खोल के पढ़ा हो, आजकल तो हालात ये है, हम तो जब भी घर में कुरान करीम का नुस्खा आ जाए, अपने इलाके के सबसे उम्दा दर्जी से बेहतरीन गिलाफ बनवाते हैं, उस पर खुशबू मदीने शरीफ की लगाते हैं और चूम कर घर की ऊपर वाली शेल्फ में रख देते हैं, सबसे ऊपर, कि मेरा हाथ भी ना पहुंचे, मेरी औलाद का हाथ भी ना पहुंचे। पढ़ते ही नहीं। इसे पढ़ेंगे तो फिर मालूम होगा रब तो अपने बंदों से आज भी कलाम करता है, आज भी कलाम करता है। मूसा अलैहिस्सलाम तो कलाम के लिए कोहे तूर पर गए, लेकिन वो कलाम और है जो नबी से अल्लाह ने किया। लेकिन कलाम आज भी होता है, बशर्ते कि कोई दिल की जबान से रब की बारगाह में कुरान खोल के बात करे। कलाम होता भी है, जवाब आता भी है, लेकिन हम नहीं खोलते। किसी आदमी को कुरान समझ नहीं आ सकता, चूंकि अरबी में है, हम अजमी हैं। हम हिंद के रहने वाले, पंजाब पाकिस्तान के रहने वाले, सिंध के रहने वाले, बांग्लादेश के रहने वाले, अजम के रहने वाले, यूरोप के रहने वाले, अफ्रीका के रहने वाले, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, रशिया के, हमारी जुबान तो अरबी नहीं है। जो गैर अरब हैं उनके लिए अरबी को समझना बड़ा मुश्किल है। और अरबी को समझने के लिए अरबी की ग्रामर चाहिए। क्या चाहिए?
और अरबी की ग्रामर को कहते हैं इल्म सर्फ और इल्म नहव। और उलमा ने यह फैसला किया हुआ है कि इल्म सर्फी उम्मुल उलूम व नहव अबूहा, जितने भी उलूम हैं उनकी मां का नाम इल्म सर्फ है और सारे उलूम के बाप का नाम इल्म नहव है। ये सर्फ और नहव उलूम जो है इनका बानी कौन है? इनका बानी कौन है? अबुल कासिम जुजाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब है अमाली, उसके अंदर यह बात मौजूद है कि अबुल असवद अद्दुअली जो मौला अली के शागिर्द है, वो कहते हैं एक दिन मैं कूफे में आया तो मौला अली अपने हुजरे अनवर के अंदर बैठे हैं, मुतफक्किर बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। मैंने आगे बढ़ के अर्ज किया कि ए मौला अली, परेशानी का बायस क्या है? फरमाया इस कूफे के अंदर लोग अरबी गलत बोलते हैं, अरबी गलत बोलते हैं और अरबी जुबान मखदूश होती चली जा रही है। खदशा है कि जुबान की खूबियां और कमालात कहीं वक्त गुजरने के साथ साथ जाया ना हो जाएं। मैं चाहता हूं कि एक उसूल कवायद और जवाबित का ऐसा रिसाला बना दूं ताकि अरबी जुबान महफूज हो जाए। अबुल असवद अद्दुअली कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि लौ फालता हाजा अहयैतना, ए अली अगर आप ये काम कर जाएं, जरा तवज्जो फरमानी है, ए अली अगर आप अरबी जुबान के ग्रामर लिख दें ना तो इसका फायदा यह होगा कि हम जिंदा हो जाएंगे। क्या होगा? क्या होगा? इस वक्त आपकी हालत बड़ी खराब लग रही है, इधर जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे, मैं तो जिंदों से बुलवाना चाह रहा हूं। अबुल असवद ने कहा ए अली अगर अरबी की ग्रामर का कायदा आप लिख दें तो हम अरबी लोग जिंदा हो जाएंगे। अरबी लोग मालूम ही हुआ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलिम अरब वाले हैं क्योंकि वहां हुजूर आए हैं। अरब वालों से पूछो तुम्हें जिंदगी कहां से मिलती है? कहा हमें जिंदगी अली के दर से मिलती है। लुग़वी जिंदगी, लिसानी जिंदगी, और साथ फिर यह भी कह दिया अगर आप ये रिसाला लिख दें ग्रामर का तो ये जो अरबी जुबान है ना इसे बका मिल जाएगी, ये फिर चलती रहेगी, लोगों को समझ भी आएगी, सही बोलेंगे। मौला अली ने एक रिसाला लिखा, 3 दिन के बाद अबुल असवद अद्दुअली को दे दिया। ये बुनियादी रिसाला इल्म नहव का था, इसी से इल्म सर्फ निकला। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो 8 साल मदरसे में मगजमारी करके निकलते हैं, किताबें पढ़ के, जो लिखी अली उल मुर्तजा ने हैं या उनके शागिर्दों ने लिखी है, 8 साल के बाद उन्हें अली में ऐब नजर आए तो मैंने कहा तू सारी जिंदगी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली पढ़ता रहा कि मौला मेरी जुबान की गिरे खोल दे ताकि लोगों के मेरी बातें समझ आए। जुबान रब ने दी है पर तेरी जुबान में जुबान की सलाहियत ग्रामर वाली जिस जात ने दी है उसे अली उल मुर्तजा कहा जाता है। कायदे तुझे अली सिखाए, नहव तुझे अली पढ़ाए, सर्फ तूने अली से सीखी है और अली से उलझे। मोहसिनों से उलझने वाले एहसान फरामोश आदमी। अभी यहां पर जो मनकबत पढ़ रहे थे उन्होंने नमक हराम की बात की। नमक हराम है, इस उम्मत के अंदर बड़े बड़े नमक हराम है। अली उल मुर्तजा का ये एक ही एहसान नहीं है, अली के दर से इल्म जिसे मिला है, उम्मत मुहम्मदिया में हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजा एक ही है, दरवाजा एक ही है। अब जिसे इस दरवाजे से बड़ी तकलीफ हो, और भाई अगर किसी घर का दरवाजा अच्छा लगाया जाए तो किसी को उसका लगा हुआ, उसका लगना, उसका नसब होना अच्छा ना लगे, इसका मतलब यह है कि जिसने लगाया उसके फन में तुम्हें तकलीफ है। यह दरवाजा किसने लगाया? अब ढीला बाबा नहीं, जो ढीला बोले मैं भी जरा उसी को देखूं ये है कौन। शहर नबी का। आप स्टेट लाइफ में मेरे घर में किबला तशरीफ लाए हुए हैं, पीर सईद मुजाहिद अली शाह साहब और दीगर सादात किराम भी मेरे पास आए हुए हैं, मुकरम शाह साहब तशरीफ लाए हुए हैं। जिसकी कोठी जितनी बड़ी दरवाजा उतना शानदार होता है। आप डिफेंस में चले जाएं, आपके करीब गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी शानदार, बिजनेसमैन, यहां बिजनेस कम्युनिटी है। आप मियां आमर का घर देख लें, शरीफ लोगों का, वो शरीफ फैमिली का घर देख लें, बड़ी कोठियां, दरवाजा शानदार। ये बड़ी कोठी का दरवाजा शानदार क्यों होता है? कहा हमारे घर के अंदर जाके घर की शान और शौकत जो देखे बाद में देखे, दरवाजे पे खड़े हो के अंगुष्ठ बदंदा हो जाए। जिस घर का दर ऐसा है उदा अंदर कैसा होएगा? नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अच्छा, जिसके पास जितना पैसा है, तवज्जो, मैं अब सिर्फ उनके लिए कल्लिम अन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करनी चाहिए। मैं नीरी अरबी की रिवायात और तर्जुमा पढ़ूंगा, आप घबरा जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आके मैं बात करना चाहता हूं। जिसका जितना अच्छा घर होगा, अंदर से दरवाजा भी उतना शानदार। ये बार शानदार क्यों बताना चाहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जेब गर्म है, माली तौर पे तगड़ा हूं, हालात ठीक है, मटीरियल खरीद सकता हूं। जिसके पास पैसे ज्यादा हों वो वैसा ही शानदार दरवाजा लेके आएगा। आपके पास पैसे ज्यादा आ जाएं, आप जाके सवात की लकड़ी ले आएंगे, गिलगित की लकड़ी ले आएंगे, हुंजा की लकड़ी ले आएंगे। और ज्यादा पैसे आ जाएं, आप इंग्लिश विल्लो लेके आ जाएंगे, इंग्लैंड की, कोई फ्रेंच विल्लो ले आएगा, कोई डच विल्लो ले आएगा, कोई डेनमार्क की ले आएगा, और दरवाजा लगा के बताएगा यार ये दरवाजा खूबसूरत तो है, लेकिन सुन असल खूबी ये है कि लकड़ी फलां जगह की है। मालूम है वो जिसकी जैसी रसाई वैसा दरवाजा। तो ये शहर तो मुस्तफा का है जो काबा कौसैन से भी आगे वाला है, रसाई तो इनकी जन्नत में भी है। तो दरवाजा किसका लगाया? फरमाया अली का। कहा घर मेरा होगा, दरवाजा बस अली का होगा। और इतना ही नहीं, आगे भी सुने, फरमाया मन अरादल इल्म, जो नबी से इल्म लेना चाहता है, फल यातिल बाब, दरवाजे पर आए। किधर आए? हुजूर फरमा रहे किधर आए? और बोलो ना यार किधर आए? मालूम यह हुआ नबी भी देते उसी को है जो दरवाजा अली पे आता है। अली की बात सुन के तेरी तेवरी चढ़ जाए तो तुझे मैं आलिम कैसे कहूं? तेरी रोज टक्कर ही दरवाजे से लगती है। तू तो दरवाजे से लड़ रहा है, तुझे शहर से क्या मिलेगा? पहले दरवाजे से बना ताकि शहर वाले की नजर रहमत भी तुझ पर हो जाए। दरवाजे पे ही जाके लड़ रहा है। तो ये अली उल मुर्तजा है। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं, अली के बेटे जो छोटे पीराने पीर है, उनकी अजमत का आलम तो यह है कि एक ही वक्त में एक आयत की 40 तफसीरें, जाहिरी और बातनी एक भी बयान करें तो लोगों के गिरेबान चाक हो जाए। ये अली का बेटा है, ये मौला अली का, और डीला नहीं, मौला अली का सिर्फ बेटा नहीं, मुरीद भी है। गौसे आजम मौला अली के मुरीद भी है। क्या बोला मैंने? अच्छा, मैं तो हूं कादरी ओरिजिनल, 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 2 नंबर नहीं, चाइना मेड नहीं, नजद मेड नहीं, दाएं बाएं से नहीं बने, अल्हम्दुलिल्लाह, नजद वाले नहीं, नजफ वाले कादरी। दाल और फे का ही फर्क है। ओरिजिनल कादरी सुन ले, गौसे आजम, हम बड़ा नाज करते हैं कि हमारे पीर गौसे आजम है कि नहीं नाज आपको? हमारे पीर कौन? और बुलंद आवाज से, हमारे पीर कौन? हमारे पीर गौसे आजम। तो जो गौसे आजम का पीर है, अबू सईद मखजूमी, अबुल हसन और शेख तरतूसी, शेख तमीमी और शेख शिबली, शेख मारूफ करखी, जुनैद बगदादी, सिरी सकती और दाऊद ताई, हबीब अजमी और हसन बसरी। और हसन बसरी के पीर का नाम है अली उल मुर्तजा। जिस अली के 11वें नंबर पर नीचे के मुरीद का नाम गौसे आजम है, लक़ब। जिनका छोटा मुरीद गौसे आजम होता है, उनके 11वें नंबर पे ऊपर बड़ा पीर अली कितना बड़ा आजम होगा। बहुत सारे लोगों को बात समझ नहीं आती। हम हनफी भी हैं ना। एक आदमी ने यहां एक कुफरान मुंह से निकाला, उसने कहा जी मौला अली के अपने बच्चे भी थे, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, पर सिलसिला अली का तरीकत वाला ना हसन से चला ना हुसैन से, हसन बसरी से चला। मैंने कहा बदबख्ता, तेरी नजर बड़ी कमजोर है, तेरी नजर बड़ी कमजोर है, तुझे हसन हुसैन की समझ ही नहीं आई। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, ये जो नबी ने चादर फैला के अली को, हसन को, हुसैन को, जहरा को चादर के नीचे रखा है, यूं ही तो नहीं रखा। कहा वजह यह है कि वो एक मजलिस खास जिसमें हर वली को विलायत का हुल्ला पहनाया जाता है, उसमें अगर हसन और हुसैन ना हो तो कोई बंदा वली बनता ही नहीं, कोई वली नहीं बनता। चाहे नक्शबंदी हो नहीं बनता, चिश्ती हो नहीं बनता, सौरवर्दी हो नहीं बनता, कादरी हो नहीं बनता। मालूम यह हुआ हसनैन की नजर पड़ जाए तो बंदा वली बनता है।
तुम शजरा ढूंढ रहे हो कि शजरे में अली मुर्तजा के शजरे में इनका नाम नहीं है। मैंने कहा इमाम आजम से जाके पूछो, नौमान इब्ने साबित। तवज्जो है आप हज़रात की। अच्छा जरा सारे मेरी तरफ देखे, सबकी साकी पे नजर हो, इधर मेरे चेहरे की तरफ देखे जरा सारे के सारे हज़रात, दाएं बाएं नहीं देखना। महफिल में चाहे धमाका भी हो जाए ना, किसी बातें लकीदे का, कोई नासबी आके कोई बात, इस धमाके की बात कर रहा हूं, अल्लाह आपको उस धमाके से बचाए। कोई नासबी भी आके बोल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं इस वक्त अली मुर्तजा वाला एटम बम चला रहा हूं। ये बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं इसके सामने जाकर। तो सुने जरा तवज्जो से, हम हैं हनफी। कौन कौन? हनफी वो सुन्नी है कि जिनके लिए इमाम मालिक ने फरमाया अन्नासु कल अयाली li अबी हनीफा, फिका के जितने भी इमाम हैं वो अबू हनीफा के मुकाबले में बच्चों जैसे हैं। अबू हनीफा के सामने बाकी फिकी सारे क्या है? बच्चों जैसे। मुझे आपकी 10 मिनट की तवज्जो चाहिए और इंशाअल्लाह 10 मिनट में 1 घंटे का खिताब हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा के सामने बाकी सारे फकीह कैसे हैं? बच्चों जैसे। लेकिन अबू हनीफा से पूछें कि आपको फैज किधर से मिला, वो 3 दरवाजों पे खड़े नजर आते हैं। कभी जैद बिन अली के दरवाजे पर, ये भी बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, कभी इमाम बाकिर के दरवाजे पर, बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, और कभी इमाम जाफर सादिक के दरवाजे पर, बेटा इमाम बाकिर का। 3 अहले बैत के इमाम उनके दरवाजे पर। जो मुरीद यूं खड़ा हो जाए और मुंह से बोलकर कहे अगर ये 2 साल इमाम जाफर की मुरीदी वाले ना होते तो मैं हलाक हो जाता, ये मैं हलाक हो जाता नहीं कहा, उन्होंने कहा पूरी हनफियत हलाक हो जाती। मालूम ये हुआ सुन्नियत मिस्मार हो जाती है जिस वक्त दामन अहले बैत अतहार का हाथ से जाता रहता है। तो गिरामी कदर हजरात, ये है वो दर जिस दर से फैजान रूहानी भी, जाहिरी भी, बातनी भी चल रहा है। गौसे आजम तो एक ही वक्त में 40 तफसीरें बयान कर रहे हैं। मौला अली का मकाम क्या है? फतावा रज़विया, फाजिल बरेलवी, अल्लामा इमाम अहमद रज़ा खान साहब, उन्होंने फतावा के अंदर लिखा कि मौला अली ने फरमाया कि लौ शिअतु लअवक़रतु 70 बईरन मिन तफसीर फातिहतिल किताब। अगर मैं चाहूं ना, अली ये तो मेरा बेटा है ना अब्दुल कादिर, जिसे लुआब दिया तो 40 तफसीरें पढ़ गया। अगर मैं अली खुद कुरान की तफसीर करने पे आऊं, बाकी कुरान की नहीं, सिर्फ फातिहा की तफसीर करने लगूं, तो निरी फातिहा की तफसीर में 70 ऊंटों का बोझ बन जाए, तफसीर पूरी ना हो। गौसे आजम तो एक आयत की 40 तफसीरें कर रहे हैं, उसके बाद बातनी तफसीर। लेकिन मौला अली फरमाते हैं फातिहा की तफसीर में 40 ऊंटों का बोझ। अब एक ऊंट कितना बोझ उठाता है, ये मैं आज आप पर सवाल छोड़ देता हूं। घर जाइएगा और जाकर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि एक ऊंट कितना बोझ उठाता है। और अली ने ये नहीं फरमाया एक ऊंट, फरमाया 70 ऊंटों का बोझ बन जाए, सूरे फातिहा की तफसीर खत्म ना हो। ये है मौला अली। अभी तो फातिहा का ये आलम है, अगर अली पूरे कुरान की तफसीर लिख दे। अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपको हजरत उमर फारूक की बारगाह में ले जाना चाहता हूं। यह भी हम अहले सुन्नत की आंखों की ठंड, हमारे दिल का करार, हमारा चैन, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैंने इब्तिदाए कलाम में यह अर्ज किया था कि कुरान की आयत 2 तरह की हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात। हजरत उमर फरमाते हैं इन्नहु सयाती नासुन, अनकरीब कुछ लोग आएंगे, युजादिलूनकुम बिशुबहातिल कुरान, वो कुरान करीम के मुतशाबिहात पर तुमसे जंग करेंगे, लड़ेंगे। फखुजूहुम बिस्सुननी, तुमने उनका तोड़ करना है हुजूर की सुन्नत से, हदीस से। तुमने उनके सामने हुजूर की हदीस पेश करनी है, सुन्नत पेश करनी है। अब ये सुनिए अगला जुमला जो सारे खिताब का लुब्बे लुबाब है। कहा कि फ़इन्न अस्हाब अस्सुननी अअलमु बिकिताबिल्लाह, जो हुजूर की सुन्नतों का बड़ा आलिम है वही कुरान का बड़ा आलिम है। जो सुन्नतों का बड़ा आलिम वही कुरान का, तवज्जो फरमाएं, जो सुन्नतों का बड़ा आलिम वही कुरान का। मैं आपको वो दर्स दे रहा हूं। महफिल के बाद तो किबला ने लंगर बड़ा अच्छा बनाया है, हमेशा बहुत शानदार बनाते हैं। वो लंगर आपके पेट के काम आएगा इंशाअल्लाह, आपके जिस्म में भी जाएगा। सैयदों का लंगर है, खून भी हलाली पैदा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन वो लंगर जो आप खाएंगे वो आर्जी तौर पे जिस्म को फायदा देता है। लेकिन जो लंगर मैं हदीस वाला पेश कर रहा हूं
ये तो कब्र में भी फायदा देता है, ये तो हशर में भी फायदा देता है। और वो लंगर तो किसी लांगरी ने बनाया है, ये गुंबद खजरा के मकी मुस्तफा ने अता फरमाया है। जरा हाथ उठा के कहते सारे या रसूल अल्लाह। मैं खिताब को शार्ट करते हुए 3-4 अहम अहादीस मैंने बीच में से छोड़ दी, मिस कर दी, ताकि मैं जल्दी से आपको मंजिल की तरफ ले जाऊं। हजरत उमर की बारगाह में चले और फरमाने लगे, कुरान के मुतशाबिहात पर तुमसे लोग लड़ेंगे, तुमने हदीस से जवाब देना है। और सुनो, जो हदीस का बड़ा आलिम है वही कुरान का बड़ा। अब है कौन जो कुरान का बड़ा आलिम है? कहा जो हदीस का बड़ा आलिम है। अब यहां उम्मुल मोमिनीन बोल उठी, जिनका नाम है हजरत आयशा सिद्दीका। कहो उनके नालैन की खाक हमारे सर का ताज, हमारी आंखों का सुरमा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा वो ये फरमाती है, अलीयुन आलमुन नासी बिस्सुन्नह। वो फरमाती है रसूलुल्लाह की सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम अली है। सबसे बड़ा आलिम कौन? ढीला नहीं, जरा सारे मिलके बोलिए। किबला जरा ना बोले रोटी को नहीं देनी, क्योंकि हम तेरा खावा ते तेरे गीत गावा। जो खाता हो वो नारा ना लगाता हो तो लंगर हराम क्यों करे? हम भी खिलाएंगे उन्हीं को कि जब नारे की बारी आए दबंग तरीके से नारा लगाने वाला हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं, अलीयुन अअलमुन नास बिस्सुन्नह। नबी की सुन्नतों का सबसे बड़ा आलिम अली। नबी की सुन्नतों का सबसे बड़ा आलिम अली है। मालूम ये हुआ, हजरत आयशा ने बता दिया, जिस बड़े आलिम का उमर पूछ रहे थे वो बड़ा आलिम तो अली है। हजरत आयशा और हजरत उमर के दोनों अकवाल को जमा कर दे तो पता चल जाता है सुन्नत का बड़ा आलिम भी अली है, किताबुल्लाह का बड़ा आलिम भी अली है। अब बात खत्म कर रहा हूं। मौला अली के एक शागिर्द हैं जिन्हें कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और उनके इल्म कुरान का आलम ये है, वो ये कहते हैं, लौ दा अली इकालु बईर। सुन रहे? अगर तो मेरी बात आप बगौर सुनेंगे और आपके पल्ले पड़ गई तो फिर तो किबला खिताब खत्म, वरना कवाली भी मैं ही करूंगा। और मैं कवाली कर भी सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि मैंने यूं ही मुबालगे में कह दिया। इसकी बारीकियां भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं। इसलिए कि हज़रत उस्मान गनी ने मिंबर पे खड़े होकर ये कहा था, मा अना बिक़व्वाल बल अना फ़आल। मैं कव्वाल नहीं हूं कि एक ही बात को बार बार कहता चला जाऊं। कव्वाल का मतलब है किसी कौल को बार बार दोहराने वाला। एक ही कौल को बार बार दोहराने वाले को कहते हैं कव्वाल। कौल का तकरार कव्वाली होता है। तो एक ही कौल को बार बार तकरार करना, ना मुझे बाजे की जरूरत है, ना सरंगी की जरूरत है, ना तबले की जरूरत है, ना हारमोनियम की जरूरत है, ना रिदम लय सुर की जरूरत है, ना पिच की जरूरत है। नो प्रॉब्लम। ये अली वाला जो नारा है ना, ये मैं बार बार लगवा के वो कवाली करवाऊंगा आपसे जो नजफ में होती है। हैदरी। अब बात खत्म कर रहा हूं। मौला अली कितने बड़े आलिम हैं। जो जितना बड़ा आलिम, उनके शागिर्द को देखो, शागिर्द कैसा है। एक शागिर्द तो है गौसे आजम, जो नस्लन बादा नस्ल अली का शागिर्द हुआ तो इतना बड़ा आलिम। और जिसने डायरेक्ट मौला अली से सीखा होगा वो कैसा होगा। नाम है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हुजूर के भी शागिर्द, मौला अली के भी शागिर्द। एक जुमले पे तकरीर खत्म हो रही है। फरमाया, लौ दा अली इकालु बईर। अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए, मेरे ऊंट की रस्सी, बुलंद आवाज से, जिनकी सिटी गुम है मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मेरे ऊंट की रस्सी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमा रहे हैं, जो मुफस्सिर कुरान, इतने बड़े साहिब तफसीर, मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए, लवजदतुहु फी किताबिल्लाह, मैं उसे मोहल्ले में नहीं ढूंढूंगा। ये कुरान काफी है, मुझे कुरान बता देगा मेरी रस्सी कहां पड़ी हुई है, मैं कुरान से ढूंढ लूंगा। तो मैंने कहा, जिसके शागिर्द के इल्म कुरान का ये आलम है, खुद बाबे मदीनतुल इल्म अलीउल मुर्तजा के कुरान फहमी का आलम क्या।